जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, हर किसी का समय आता है। यही बात आज के समय में भारत पर पूरी सटीकता से लागू हो रही है। भारत वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अक्टूबर से दिसंबर तक के जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तूफान की गति से आगे बढ़ रही है। अनुमान यह था कि जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 6.5% रहेगा, लेकिन 8.4% का ये आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा है। यानी आर्थिक विकास दर के लिए जो अंदाजा लगाया गया था, आंकड़ा उससे कहीं बेहतर है, जो देश के तेजी से आगे बढ़ने की रफ्तार की तरफ इशारा कर रहा है। यानी भारत की तरक्की की रफ्तार के आगे सब देश पीछे छूट गए। हालांकि ये उन लोगों के लिए शॉकिंग है जो भारत को हमेशा कमजोर मानते आए हैं। वर्ल्ड बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस वक्त दुनिया में सबसे तेज है, जो भारत की बढ़ती शक्ति, भारत की तरक्की, भारत में विकास की रफ्तार को दिखा रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। दुनिया के कई देशों में इस वक्त आर्थिक संकट है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कई देशों की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हुई है। ऐसे समय में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ शानदार है। भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत को लेकर दुनिया की तमाम बड़ी आर्थिक ताकतें काफी चिंतित दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो या फिर जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या फिर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अरब देश, सभी देश भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। भारत की इस रफ्तार की सबसे बड़ी वजह सरकार के फैसले और भारत में टैलेंट और वर्कफोर्स की कोई कमी न होना है। दुनिया में युद्ध और महंगाई के चलते मंदी का माहौल है, लेकिन इस माहौल में भी दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत पर विश्वास जता रही। भारत जो एक वक्त में दुनिया भर के लिए सामान बेचने वाला मार्केट बना हुआ था और उसके पास खुद का एक्सपोर्ट सिस्टम लगभग न के बराबर था, आज उसी भारत ने अपने सामानों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के मामले में 700% की बढ़ोतरी की है, जो कि अपने आप में एक मील का पत्थर है। कहा जा रहा है कि सरकार की मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की मुहिम रंग ला रही है और आज भारत दुनिया के देशों को न सिर्फ खाने पहनने की चीजें एक्सपोर्ट करता है, बल्कि इसके अलावा सॉफ्टवेयर और अब तो हथियार भी बेचने लगा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। विदेशी बाजार में भारतीय सामानों की धूम मचनी शुरू हो गई है। कुछ दशक पहले तक बाजार में मेड इन इंडिया का मतलब घटिया सामान या बेकार फीचर वाला प्रोडक्ट माना जाता था। 90 के दशक के पहले गवर्नमेंट रेगुलेशन की व्यवस्था में विदेशी रेडियो, मोटरसाइकिल, टीवी खरीदना सिर्फ अमीरों का शौक था। लेकिन जब भारत ने पूरी दुनिया के लिए बाजार खोला, तो इस आंधी में भारत में बनने वाला सामान विदेशी चमक दमक के सामने फीका पड़ता चला गया और देखते ही देखते भारतीय बाजारों में विदेशी सामानों की भरमार हो गई। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए तो पूरा देश ही अमेरिका पर डिपेंड हो गया था। और फिर उसके बाद भारतीय बाजारों को अपने चंगुल में लिया चीन ने, जिसके सस्ते और एक से बढ़कर एक फीचर वाले सामानों को लोगों ने खूब खरीदा और अब गरीब लोगों तक भी पहुंच गया था। और आज भी कहीं ना कहीं भारत के लोग चीन के सामानों पर डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर तो मोबाइल फोन का ही है। और दिवाली में जहां चीन की बनी झालरें चमकने लगी, तो दूसरी ओर भारत के दिए बनाने वाले कुम्हारों के घर अंधेरा छा गया। विदेशी ब्रांड और डिजाइन कपड़ों के दौर में भारतीय बुनकरों की मशीनों की आवाजें धीमी पड़ने लगी। हथियारों के बाजार में तो भारत शुरू से ही दूसरे देशों पर निर्भर था। रशिया, अमेरिका और फ्रांस के दी टैंक, फाइटर जेट और बंदूकों पर भारत की पूरी मिलिट्री डिपेंड करती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वक्त बदल रहा है। सरकार की वोकल फॉर लोकल की नीति अब असर दिखा रही है। अब तो भारत में कार कंपनियां भी इस नारे के साथ अपना प्रोडक्ट उतार रही हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ग्लोबली भारत की कार कंपनी का डोमिनेंस बढ़ रहा है। इसके साथ ही आम भारतीय जो हमेशा इंपॉर्टेंट यानी विदेशी टैग वाली चीज खरीदकर गर्व महसूस करते थे, वो भी वोकल और लोकल यानी इंडियन इंडस्ट्री की अहमियत समझ रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देकर देश अब आगे बढ़ चला है और सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब मजबूत हो रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या आने वाले वक्त में जनसंख्या की होने वाली है। ऐसे में अगर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न नहीं हुआ, तो जनसंख्या भारत की इकोनॉमी को उधारी में पहुंचा सकती है, जैसा कि इससे पहले जब भारत सिर्फ अपने सर्विस सेक्टर को मजबूत करता रह गया था। और आज जनसंख्या के कारण ही देश में सर्विस सेक्टर की जॉब्स की इतनी कमी है। लेकिन अब जब भारत में आईफोन तक खुद को मैन्युफैक्चर करवाने का आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अब इस सेक्टर ने भी रफ्तार पकड़ ली है और इसी वजह से भारत से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ये तस्वीर आखिर बदली कैसे? इसके पीछे भी एक पूरा लॉजिक समझा जा सकता है। दरअसल 1991 में जब भारत ने लिबरल इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाए,
तो मान लिया गया था कि भारतीय बाजार में भारत में बनी चीजों की कोई जगह नहीं बची है। कुछ दशकों तक तो ये ठीक लगा, लेकिन जब भारत में व्यापार करके विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाने लगीं और देश का पैसा बाहर जाने लगा, तो भारत को आत्मनिर्भरता की याद आई कि दोस्त, अब वक्त है कि लोगों को अपने यहां इनवाइट करने की जगह खुद भी मैन्युफैक्चरिंग की कमान संभाली जाए। इसीलिए साल 2014 में आई नई गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, जिसका मतलब था भारत में ही सामान बने और उसको भारत ही नहीं विदेशों में भी बेचा जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि पहले इन प्रोडक्ट्स को भारत का बाजार उपलब्ध करवाया जाए। इसलिए तभी से नई गवर्नमेंट ने इस मुहिम को सबसे आगे करके काम किया और बीते 10 सालों में इस दिशा में काम भी हुआ है, जिसके एग्जाम्पल बहुत सारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स, वंदे भारत एक्सप्रेस, RRTS, रेलवे प्लेन, कैरियर, शिप वैक्सीन, मेडिसिन, सॉफ्टवेयर जैसी चीजें बड़े पैमाने पर भारत में बननी शुरू हो गई हैं। और तो और, अब भारत का DRDO अपने हथियार डेवलप करने की कैपेसिटी को बढ़ा चुका है और उसने कुछ महीनों पहले ही अजरबैजान को आर्मीनिया से लड़ने के लिए हथियार भी बेचे, जो पूरी तरह भारत में बने थे। और तो और, अब भारत दुनिया भर के लिए सबसे जरूरी हो चुके सेमीकंडक्टर चिप को भी अपने यहां मैन्युफैक्चर करने की शुरुआत कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। देश ने एक दौर ऐसा भी देखा था जब सुई भी विदेश से आती थी, लेकिन अब आर्मी इक्विपमेंट, साइकिल, बाइक, मोबाइल, कार, होम अप्लायंसेस से लेकर हर तरह के डिवाइस भारत में ही बनाए जा रहे हैं, जिसमें भारत का पैसा और यहाँ की लेबर शामिल है। अब यह प्रोडक्ट न सिर्फ भारत के बाजार में बल्कि विदेशी मार्केट में भी अपनी जगह बना रहे हैं। जेमस्टोन, ज्वेलरी, मसाले, कॉफी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के बाजार में भारत में बने प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पर नजर डालें तो भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर और कंज्यूमर दोनों बन गया। भारत में बनी चीनी का एक्सपोर्ट पिछले 8 सालों से 900% तक बढ़ गया है। इसके साथ ही भारत अब आर्म्स एक्सपोर्टर के क्षेत्र में टॉप 5 देशों में भी शामिल हो गया है और आज भारत दुनिया के 100 देशों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन पर 4 डिफेंस एक्सीलेंस भी लॉन्च किया गया है। जाते जाते सबसे जरूरी फार्मेसी सेक्टर पर नजर डालें तो फार्मास्यूटिकल मार्केट में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। और तो और, सर्वाइकल कैंसर का पहला टीका भारत में विकसित किया गया है। इसी तरह कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट में भारत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।